तो अगर आप सर्च कर रहे हो जोगेश्वरी लिंक रोड के पास में अपने लिए एक अपार्टमेंट, वो भी एक रेपुटेड डेवलपर का, और अगर रेडी टू मूव इन चाहते हो तो वो भी मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल का वेट कर सकता हूँ, तो वो भी इन्वेंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जोगेश्वरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ से मात्र 800 मीटर की डिस्टेंस पे है। गोरेगांव ईस्ट मेट्रो स्टेशन भी सेम एज इट इज 700-800 मीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है। एंड JBLR रोड भी यहाँ से जो है ऑलमोस्ट आप 5 मिनट की ड्राइव करके आप वहाँ पे भी पहुंच जाते हो। जैसे ही आप श्यामनगर रोड से निकलोगे वैसे ही आपको जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मिल जाता है। सो कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जो ब्रांड लेके आया है, सो यहाँ पे आपको इस लोकेशन में JBLR वाले रोड वाले लोकेशन पे यहाँ पे कोई बहुत बड़े ब्रांड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पुरानी 15-20 साल पुरानी वाली जो है बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और लोकल डेवलपर्स होंगे। सो यहाँ जो है केवल एक ओबरॉय है, दूसरा कल्पतरु है। तो कल्पतरु के प्रोजेक्ट के लिए मैं आया हूँ, जो इस प्रोजेक्ट में जो है आपको 1 BHK 2 BHK एंड 3 BHK की साइज देखने को मिलेंगे। 435 स्क्वायर फीट से लेके 991 स्क्वायर फीट तक का साइज आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, अभी अगर मैं प्राइसिंग का बताऊं तो 1.58 CR से जो है ऑल इन बॉक्स प्राइस से ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें पार्किंग भी इंक्लूड, अगर आप पार्किंग नहीं लेना चाहते हो तो विदाउट पार्किंग का फिर आपको जो है चार्ज बताया जाएगा। सो ऑल इन का ये प्राइस पूरा रहेगा। सो क्या लोकेशन है, कैसे आप लोकेशन पे पहुंच सकते हो, और यहाँ पे आज की डेट में अगर आप अपने लिए घर बाय करते हो या रेंट पर्पज से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना 1 BHK में रेंटल यील्ड आपकी जो है जनरेट हो जाएगी, वो सब कुछ ब्रीफ करूंगा। अभी मैं एक्चुअल साइट पे हूँ तो साइट टूर पूरा कराऊंगा, मॉडल पे आपको दिखाऊंगा, और दूसरा आपको जो है सैंपल फ्लैट का भी टूर आपको मैं कराऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं आया हूँ ये श्यामनगर है, जो कि आपका जोगेश्वरी ईस्ट लोकेशन में पड़ता है। तो JBLR रोड से लगा हुआ ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आपका रहेगा। और हार्डली आप ऐसे समझो कि जोगेश्वरी से ही आपकी जो है JBLR रोड से ही आपकी जो है एंट्री भी रहेगी प्रोजेक्ट की। सो दो एंट्री एग्जिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो साइज यहाँ पे 435 स्क्वायर फीट 1 BHK स्टार्ट हो जाएगा। 735 स्क्वायर फीट से आपका जो है 2 BHK स्टार्ट हो जाएगा। 991 स्क्वायर फीट से आपका 3 BHK स्टार्ट हो जाएगा। लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है 1 BHK में भी 2 BHK में भी। प्राइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1,58,00,000 से स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। अगर आप PSF का प्राइस देखोगे तो कुछ 36,000 के आसपास में कुछ PSF का प्राइस निकल के आता है। तो क्या लोकेशन है, कैसे आप लोकेशन पे पहुंचोगे, और अभी मैं खड़ा हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है। जो टावर्स ये डिलीवर्ड करने वाले हैं तो वो कौन से टावर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। सो अब ये देखिएगा, ये श्यामनगर रोड है आपकी, जो है श्यामनगर रोड आ जाती है। सामने आप देख रहे होगे कि मेट्रो स्टेशन आता है, जो कि ये जोगेश्वरी ईस्ट वाला मेट्रो स्टेशन आएगा। फिर JBLR रोड भी यहाँ से ही जैसे आप जाओगे तो वैसे ही आएगा। ये आप टावर देख सकते हो, जो टावर डिलीवर्ड होने वाले हैं आपका जून में, जून और जुलाई में 2026 में। और ये कुछ टावर लेट डिलीवर्ड होंगे, उससे थोड़ा सा टाइम लेके ज़्यादा इनकी फिनिशिंग का वर्क बचा है, मतलब पेंट वगैरह बाकी इनका हो चुका है। तो ये भी टावर्स हैं। अभी जो पर्टिकुलर जो हमारे टावर्स हैं उनका जो 1 एंड 2 BHK के, उनका अपने को जो मिलेगा पोजेशन वो अपने को मिलेगा 2027 जुलाई में। तो मतलब ऑलमोस्ट आपके पास में अच्छा खासा टाइम अभी है, एक एक साल का टाइम आ जाता है। अर्ली पोजेशन वाले लोगों के लिए लिमिटेड इन्वेंट्री है, तो जिनको घर चाहिए जल्दी रहने के लिए तो उनके पास में बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री और टाइम बहुत कम है। तो जितना जल्दी वो विजिट कर सकते हो उतना जल्दी विजिट करें। अब हम समझते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी इस लोकेशन की कैसी है, बिजनेस पार्क या मॉल वगैरह क्या कितने डिस्टेंस पे आते हैं। तो अगर आप कनेक्टिविटी वाइज देखोगे तो ये JBLR रोड जोगेश्वरी एक ऐसी लोकेशन है जो ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट दोनों दोनों सबब्स के लोगों को जो है एक दूसरे से कनेक्ट करवाती है। सो टेक्निकली JBLR इज अ कनेक्टर, और मतलब एक ऐसा कनेक्टर है जो आपको हर एक लोकेशन पे पहुंचा पाता है। अंधेरी हो गया या दहीसर हो गया, हर एक लोकेशन से। अब दूसरा, अगर मेट्रो की बात करूं मैं, सो मेट्रो में अगर आप देखोगे सो जोगेश्वरी ईस्ट मेट्रो आपकी 800 मीटर डिस्टेंस पे है। JBLR जो अपकमिंग वाले हैं, मेट्रो लाइन 6 आपकी जो है अपकमिंग मेट्रो है, जो आपके पास में JBLR भी होगा एंड श्यामनगर मेट्रो स्टेशन भी आएगा, जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पैरेलल जो है ऊपर चलेगी। डबल टिकर जिसको भी बोलते, कई लोग डबल टिकर भी इसको बोलते हैं, तो पैरेलल उसके चलेगी। तो श्यामनगर मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से आपका हार्डली 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस पर रहेगा। ऑलमोस्ट 75% की कंस्ट्रक्शन जो है उसका डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है, अंधेरी वेस्ट जो सीधी आ रही है। तो कनेक्टिविटी वाइज मेट्रो हो या वाया रोड हो, एयरपोर्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हार्डली 10 to 12 मिनट्स की ड्राइव करके आप एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हो। कुछ किलोमीटर वाइज 6 किलोमीटर के आसपास में आता है। सो कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छे से कनेक्टेड है ये लोकेशन। दूसरा,
अगर आप बिजनेस पार्क वगैरह देखोगे तो हीरानंदानी आईटी पार्क हो गया, सॉलिटेयर आपका नॉलेज पार्क हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपका जो आईटी पार्क। तो मतलब जो मेजर बिजनेस पार्क आईटी हब है जहाँ पे लोग जॉब करते हैं, तो उनसे वो ये लोकेशन बड़े अच्छे से कनेक्टेड है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक अच्छी चीज मिल रही है और कल्पतरू जैसे ब्रांड की मिल रही है, क्योंकि ऑब्रॉय के बाद में कोई अगर अच्छा ब्रांड आया है यहाँ पे तो वो कल्पतरू ही आया है। तो अब हम चलेंगे अपने मॉडल की तरफ और अपने सैंपल फ्लैट की तरफ, वो देखते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रोसेस बताएंगे कैसे प्रोसेस करना है सारा। अब हम आ चुके हैं अपने मॉडल पे। तो ये जितना भी आप पूरा लैंड पार्सल देख रहे हो, सो 6.2 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, और यही केवल इकलौता ऐसा लैंड पार्सल है जो सबसे बड़ा लैंड पार्सल जोगेश्वरी में किसी डेवलपर के पास में है। ये आपका जो है एलिवेशन रहेगा। सो आपने कल्पतरू की आपने डिलीवरी देखी होगी। सो बैंड्रा में अगर आप रहते हो तो बैंड्रा में इनके प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, तो उनके एलिवेशन आपने देखो, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखो, तो हर चीज़ उससे आपको समझ में आएगा कि कल्पतरू जो है कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करता है। सो कंस्ट्रक्शन में है, एलिवेशन में है, मेंटेनेंस में है, हर चीज़ में जो है कल्पतरू बेस्ट है। और मुंबई वाले पहले एक्सपीरियंस ले चुके हैं बहुत अच्छा, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट की वीडियोस बनाने का मैंने सोचा कि एक बार अपने कस्टमर को, जिनको भी रेडी टू मूव इन या अपने रहने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी 1 BHK। सो रेंटल की भी अगर मैं बात करूँ, सो रेंटल भी यहाँ पे 1 BHK का आप बड़े आसानी से 55,000 रुपये का आसानी से बहुत ले सकते हो। मात्र 1,58 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करो, 55,000 रुपये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको केवल और केवल बिल्डर फिनिशिंग की बता रहा हूँ कि आप रॉ फ्लैट देते हो, तो अगर आपका वो फुल्ली फर्निश्ड है तो वही 65 to 75,000 रुपीज़ पर मंथ का प्राइस भी पहुंच जाता है। सो ये अभी आप देखोगे तो ये हमारा जो है फेस 1 आ जाता है पूरा, ये आप देखोगे। सो जिसमें एक ये टावर जो है, तो टोटल नंबर ऑफ टावर्स जो है वो 10 टावर आपको देखने को मिलेंगे। सो ये मोस्टली ये जो टावर्स हैं इनकी डिलीवरी जो है वो अभी इस साल ही होने वाली है, 2026 में ही। और जो आपको लेट पोजीशन वाले टावर्स हैं वो ये वाले टावर्स रहेंगे। जो ये टावर्स आप देख रहे हो, टावर ई एंड टावर सी, इनमें टावर ए में आपको कुछ इन्वेंट्री मिल जाएंगी, बट अगर आप चाहते हो 4 BHK भी लेना है यहाँ पे, तो आप 2 BHK प्लस एंड 2 BHK का जोड़ी अपार्टमेंट बाय कर सकते हो। सो एमिनिटीज आप देखोगे, सो ये सबसे पहले मैं रोड समझाता हूँ। सो ये जो है ये श्यामनगर रोड हमारा आ जाता है, जिसपे अभी मैं था बाहर। तो ये श्यामनगर रोड है। ये वाला आप जो देख रहे हो ये आपका JVLR रोड आ जाएगा। सो JVLR रोड से एक ये एंट्री आपकी रहती है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन, उससे आप बिल्कुल साइड में ही आपकी एंट्री आने वाली है। एक एंट्री एग्जिट जो है आपको यहाँ पे मिलती है, और दूसरी एंट्री एग्जिट आपको जो है वो यहाँ पे मिलती है, एंड तीसरी आपको जो है वो यहाँ पे मिलती है। दिस इज इमरजेंसी एंट्री एग्जिट। सो वो इमरजेंसी के लिए है। सो आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी एमिनिटीज़, जो भी एमिनिटीज़ आपके माइंड में आती है, वो सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिस इज हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल आपको यहाँ पे मिलेगा, मल्टीपर्पज़ बैडमिंटन को मल्टीपर्पज़ कोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको देखो ग्रीनरी कितनी सारी इन्होंने दी हुई है। सो आपको ग्रीनरी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। टावर्स की हाइट अगर आप देखोगे, सो ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर्स की जो है ये 10 टावर की जो है हाइट रहने वाली है। कोई भी ऐसा टावर नहीं है कि किसी फ्लोर में हाइट जो है कम हो, किसी फ्लोर में ज़्यादा हो, तो सारे सिमिलर ही सारे जो है सारे फ्लोर्स रहेंगे। सो ये पूरा जो है आपका लैंड पार्सल रहेगा। पोडियम 1 एंड 2 पे आपकी जो है पार्किंग रहेगी, -2 की भी पार्किंग रहेगी, एंड पोडियम 3 पे आपको एमिनिटीज यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। सो ये जो फेज 2 है, जिसके लिए अभी अपने को ज़्यादा फोकस करना है, 1 एंड 2 BHK का, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको अवेलेबल मिलेगा। सो ये वो फेज 1 है। और टावर्स ये वाला C एंड E, इनमें हमारे पास में इन्वेंटरी बहुत अच्छी अवेलेबल है 1 एंड 2 BHK की, जिसमें आप जोड़ी भी बाय कर सकते हो, आपको जैसा लगता है। टावर ए में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड बी में भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो एंड अगर आप चाहते हो कि टावर फेज 1 में भी अगर आपको कुछ मिले, तो आपको सभी टावर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इन्वेंट्री जो है सभी टावर में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि रेडी टू पोजीशन है। तो अगर आप रेडी टू पोजीशन वाली इन्वेंट्री तो अगर आप रेडी टू पोजीशन वाला अगर कोई JVLR वाले रोड पे जोगेश्वरी में अगर आप देख प्लान कर रहे हो, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज जैसे ओबरॉय ने अपना यहाँ पे लैंडमार्क बनाया हुआ है, सेम एज इट इज कल्पतरू भी यहाँ पे जो अपना एक लैंडमार्क बना रहा है। अब हमने पूरा लेआउट समझा है, तो अब हम चलेंगे अपना एक बार देखेंगे चल के अपना सैंपल फ्लैट। तो सैंपल फ्लैट में कैसा क्या सारी चीज़ें आपको जो है अवेलेबल कराने वाले हैं। सो अब हम अपने 1 BHK का फ्लैट देखेंगे। सो सीलिंग हाइट आप देखो कि कितनी अच्छी सीलिंग हाइट आपको दी हुई है। उसके बाद में लिविंग का भी बहुत स्पेसियस एरिया दिया हुआ है। ये यहाँ से किचन आ जाता है। सो ये आपका किचन है, जिसमें आपको ड्राई एरिया भी दिया हुआ है। अब इसमें आपको 2 लेआउट मिलेंगे। फेज 2 वाला जो लेआउट है, सो वहाँ पे क्या होगा, आपको सबसे पहले ड्राइंग डाइनिंग मिलेगा, उसके बाद में बीच में आपको किचन मिलेगा, फिर उसके बाद में रूम मिलेगा। सो ये आपका एक रूम आ जाता है। सो ये
आपका जो है एक रूम, उसके साथ में आपको यहाँ पे वॉशरूम देखने को मिलेगा। फिर एक और वॉशरूम देखने को मिलेगा जो कि आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है कि 1 BHK अपार्टमेंट में आपको जो है 2 टॉयलेट्स जो है देखने को मिलेंगे। सो ये इस इनके 1 BHK में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसा आपको दिख रहा है सेम एज इट इज ऐसा ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब हम एक 3 BHK का एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। वैसे ही आप अपना 2 BHK प्लस 2 BHK अगर आप बाय करो तो वैसा आप बना सकते हो। तो अब देखते हैं कि वो कैसा इंटीरियर इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, और आपके पास में अगर उससे अच्छा आइडिया है कोई तो आप वैसे अपना इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो। सो अब हम अपने 3 BHK के अपार्टमेंट में जो है एंट्री कर रहे हैं। सो हाइट देखो, बहुत अच्छी हाइट दी हुई है। सो दिस इज़ योर लिविंग। सो यहाँ पे आप जो है अपना सोफ़ा वगैरह यहाँ पे जो है डाल सकते हो, यहाँ पे ऐसे टीवी लगा सकते हो। उसके बाद में ड्राइंग डाइनिंग के लिए सेपरेट एरिया है कि आप यहाँ पे, और बहुत अच्छा स्पेसियस एरिया है कि अगर आपको और भी इससे बड़ी भी अगर आपने रखनी है तो आप उससे बड़ी भी डाइनिंग टेबल जो है यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में एक फर्स्ट आपका बेडरूम आ जाता है विद वॉशरूम। सो ये आपका वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम में भी ये जो है सारी चीज़ें लगा के देंगे, बट इक्विपमेंट वगैरह जितने भी होंगे वो सारे ब्रांडेड ही प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे। ये आप देखो इस तरीके से आपको जो है ग्लासेस लगा के देंगे। ये ऐसे आपको सब कुछ प्रोवाइड ऐसे होगा। तो इस तरीके से आप अपना पूरा बेडरूम जो है डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद में अभी आप देखोगे तो ये आपका किचन आ जाता है। सो दिस इज़ योर किचन। सो ये आपका किचन है। किचन में ही आपको प्लेटफॉर्म वगैरह कंप्लीट करके देंगे, बाकी कैबिन वगैरह आपने ही बनवाना पड़ेगा। इस तरीके से आप पूरा अपना किचन भी डिज़ाइन कर सकते हो। उसके साथ में फिर एक आपका वॉशरूम आ जाता है। सो अब हम नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं। सो दिस इज़ योर सेकंड बेडरूम। सो ये आपका सेकंड बेडरूम आएगा। सो आप देखो कि इन्होंने इतना अच्छा इंटीरियर मतलब डिज़ाइन किया कि इनका आइडिया ही सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है कि आप इस तरीके से मतलब आप पूरा अपना रूम जो है डिज़ाइन कर सकते हो। सो मतलब बहुत अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये आइडिया आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं। अभी तक मतलब बहुत सारे डेवलपर्स के यहाँ मैंने वीडियोस बनाए, बट ऐसा इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन करके किसी ने इतना बेस्ट नहीं दिया कि आप उस तरीके से पूरा रखो। तो ये पूरा आपका उसके बाद में बहुत स्पेसियस मैसिव जो आपका ब्यूटीफुल सा वॉशरूम रहेगा। फिर ये हमारा एक और आ जाता है बेडरूम। इस बेडरूम की एंट्री देखो कितनी ब्यूटीफुल है। सो ये आता है। उसके बाद में हम डायरेक्ट अपने बेडरूम में एंट्री करते हैं। सो इस तरीके से ये आपके ग्लासेस लगा के देंगे, ग्लासेस एंड डोर विंडो। ये आप देखो, फिर उसके बाद में इस तरीके से आप अपनी वार्डरोब बना सकते हो। सो ये प्रॉपर पूरा इन्होंने इतना अच्छा दिया हुआ है। सो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे ये वॉशरूम है, ये आपका यहाँ पे गेट आ जाएगा। ये गेट आने के बाद में आपका ये वॉशरूम आ गया। वॉशरूम के बाद में आपको एक लॉबी मिली। लॉबी में आप अंदर जाने के बाद में आपकी वार्डरोब आ गई। सो मतलब कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है, लेआउट कितना ब्यूटीफुल है इनका, उस चीज़ को आप देखो। तो ऐसे ही आपको इसमें जो साइज अवेलेबल मिलेगा, ये 1040 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। आपको 991 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें सेम एज इट इज जैसा आप देख रहे हो, बस थोड़ा सा साइज जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि 991 का स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। सो उस तरीके से पूरा लेआउट वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अब आपको प्रोसेस कैसे करना है मैं वो आपको ब्रीफ करूंगा। ये हमने जो है लेआउट भी समझा, सैंपल फ्लैट भी देखा, लोकेशन भी देखी, कनेक्टिविटी भी समझी सारी की कैसे कैसे कनेक्टेड है लोकेशन से। अभी आपने प्रोसेस कैसे करना है, सो नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है। सिंपल आपको विजिट के लिए प्लान करना है। अगर आप मुंबई में अवेलेबल नहीं हो सो वी कैन अरेंज अ वीसी। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हम पूरा प्रोजेक्ट समझेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट अपनी इन्वेंट्री प्लान करके, क्योंकि लिमिटेड इन्वेंट्री है, चाहे वो फेज़ 1 हो चाहे वो फेज़ 2 हो, तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। सो आप वीसी पे ही अपनी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद में आप 10% अमाउंट या फिर कोई भी टोकन अमाउंट 1 लाख रुपीज़ या 1.50 लाख रुपीज़ आप 1.5 लाख रुपए डाल के अपना टोकन अमाउंट अपनी यूनिट को लॉक कर सकते हो। उसके बाद में आप जो है विद इन 2 to 3 days आप साइट पे आओ, साइट देखो अपना, फिर उसके बाद में रिमेनिंग बचा हुआ 10% का अमाउंट जो है यहाँ पे कर दो। तो उस तरीके से आप जो प्रोसेस कर सकते हो। सो अभी तक आपने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी होंगी तो हर वीडियोस में मैं अब मोस्टली मैं ज़्यादातर ट्राई क्या कर रहा हूँ कि लोकेशन पे जाके आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाऊँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो अब आपको सिंपल नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, जिससे कि पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट की मैं वीडियो बनाऊं और वही प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज़ नए नए लॉन्चेस की वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच।